राधे राधे सभी भक्तों को। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी इस साल यानी 2026 में देवशयनी एकादशी का व्रत 24 जुलाई को रखने की पूरी तैयारी कर चुके हैं या फिर व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर 24 जुलाई की तारीख देखकर खुश हो रहे हैं, तो अपनी पूजा शुरू करने से पहले सिर्फ 2 मिनट रुक जाइए, क्योंकि आपकी यह एक अनजानी भूल आपकी पूरी श्रद्धा, आपका पूरा उपवास और आपकी महीनों की तपस्या को पूरी तरह से निष्फल कर सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस बार साल 2026 की सबसे बड़ी एकादशी पर तारीखों का एक ऐसा भयंकर चक्रव्यूह बना है जिसने पूरे देश के भक्तों को गहरे असमंजस में डाल दिया है। हर कोई इंटरनेट पर आधी अधूरी जानकारी देख रहा है कि एकादशी तिथि 24 जुलाई को शुरू हो रही है, लेकिन जब आप शास्त्रों के पन्नों को पलटेंगे, जब आप पंचांग के गहरे गणित को खंगालेंगे, तो जो सत्य सामने आएगा उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक ऐसा परम सत्य जिसे जाने बिना अगर आपने 24 तारीख को व्रत रख लिया तो पुण्य की जगह जाने अनजाने में आपको एक भारी दोष का भागीदार बनना पड़ सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। अगर आप भगवान विष्णु की कृपा पाने वाले चमत्कारी उपाय, धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, पूजा विधि, व्रत के नियम और सनातन धर्म के ऐसे ही दुर्लभ रहस्य सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में हाइप भी जरूर करें, ताकि हमारी वीडियो अधिक से अधिक सनातन प्रेमियों तक पहुंच सके। बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ एक सही तारीख की नहीं है। इस बार देवशयनी एकादशी पर ब्रह्मांड का एक ऐसा अत्यंत गुप्त द्वार खुलने जा रहा है जो आपके घर की खाली तिजोरी को रातों रात धन दौलत से भर सकता है। इस दिन माता लक्ष्मी और सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की कृपा से 7 पीढ़ियों की कंगाली को जड़ से मिटाने का एक ऐसा दुर्लभ महासंयोग बन रहा है जो कई दशकों में एक बार आता है। पर सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है जानते हैं? लोग हर साल भगवान विष्णु को योग निद्रा में सुलाने की तैयारी तो बहुत धूमधाम से कर लेते हैं, लेकिन अपने उन पितरों को सही समय पर और सही विधि से सुलाना यानी उन्हें तृप्त करना भूल जाते हैं, जिनके आशीर्वाद के बिना आपके घर का वंश आगे नहीं बढ़ सकता और न ही आपके हाथों में कभी पैसा टिक सकता है। शास्त्र साफ कहते हैं कि अगर देवशयनी एकादशी के दिन हमारे पूर्वज अतृप्त होकर, प्यासे होकर विश्राम में चले गए तो घर की बरकत को जाते देर नहीं लगती। तो आखिर 24 जुलाई की वो क्या सच्चाई है जिससे इंटरनेट के आधे अधूरे पंडित कतरा रहे हैं? किस दिन 24 या 25 जुलाई को आपको वो गुप्त उपाय करना है जिससे माता लक्ष्मी और पितृदेव आपके घर को खुशियों से सराबोर कर दें? अगर आप अपनी पूजा को 100% सफल और सनातनी विधि के अनुसार करना चाहते हैं तो इस वीडियो के एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए इस महापंचांग के सच और धन रहस्य से पर्दा उठाते हैं। चलिए सबसे पहले उस बड़े भ्रम को जड़ से खत्म करते हैं जिसने इस वक्त हर घर के मंदिर में कंफ्यूजन पैदा कर रखा है। हम यहाँ कोई काल्पनिक बातें नहीं करेंगे, बल्कि सीधे शास्त्रों और प्रामाणिक पंचांग के गणितीय सूत्रों पर बात करेंगे, ताकि आपको सब कुछ शीशे की तरह साफ समझ आ जाए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हमारे सनातन धर्म में देवशयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी दिन से भगवान विष्णु अगले 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं और सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव को सौंप देते हैं। इस साल यानी 2026 में पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 24 जुलाई को सुबह 9:12 पर हो रही है। अब जैसे ही लोगों ने देखा कि 24 तारीख की सुबह 9:12 पर एकादशी लग रही है, सबने मान लिया कि व्रत 24 जुलाई को ही होगा। लेकिन दोस्तों, यहीं पर लोग सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। हमारे शास्त्रों में व्रत और उपवास के निर्धारण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम बताया गया है जिसे हम उदया तिथि का नियम कहते हैं। स्कंद पुराण और निर्णय सिंधु जैसे प्रामाणिक ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि कोई भी व्रत हमेशा उसी तिथि में रखा जाना चाहिए जो तिथि सूर्योदय सनराइज के समय आसमान में मौजूद हो। अब आप खुद गणित लगाइए।
सूर्य देव उदय होंगे उस समय क्या एकादशी तिथि शुरू हुई होगी? बिल्कुल नहीं। उस समय सूर्योदय के समय दशमी तिथि चल रही होगी। एकादशी तो सूर्योदय के काफी समय बाद यानी सुबह 9:12 पर प्रवेश करेगी। शास्त्रों में इसे दशमी विद्या एकादशी कहा जाता है। सनातन धर्म में दशमी मिली हुई एकादशी को अत्यंत अशुभ और वर्जित माना गया है। ऐसी तिथि में व्रत रखने से चित्त अशांत होता है और पुण्य फल नष्ट हो जाते हैं। अब नजर डालते हैं अगले दिन यानी 25 जुलाई पर। 25 जुलाई को जब सुबह सूर्य की पहली किरण धरती को छुएगी उस समय आकाश में एकादशी तिथि 100% मौजूद होगी और ये तिथि 25 जुलाई की सुबह से शुरू होकर अगले दिन यानी 26 जुलाई की सुबह 7:45 तक रहेगी। इसका सीधा और अचूक मतलब ये हुआ कि जो एकादशी सूर्योदय से शुरू होकर पूरे दिन और पूरी रात रहने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ 25 जुलाई ही है। इसीलिए देश के तमाम बड़े विद्वान, काशी के प्रकांड पंडित और प्रामाणिक पंचांगकर्ता एक स्वर में कह रहे हैं कि देवशयनी एकादशी का महापर्व व्रत और पूजा 25 जुलाई शनिवार को ही मान्य होगी। 24 जुलाई को व्रत रखना शास्त्रों के नियमों का सीधा उल्लंघन होगा। तो यह है पहला और सबसे बड़ा सच। कैलेंडर के भ्रम में मत आइए। व्रत की एकमात्र सही और प्रामाणिक तारीख 25 जुलाई ही है। अब जब तारीख का सच आपके सामने बिल्कुल साफ हो गया है तो चलिए बात करते हैं उस अद्भुत महासंयोग की जो इस 25 जुलाई को बनने जा रहा है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन से चातुर्मास का आरंभ होता है। चूंकि इस दिन के बाद भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए शास्त्रों में विधान है कि सोने से पहले भगवान विष्णु अपने सच्चे भक्तों की पुकार बहुत जल्दी सुनते हैं और उनकी झोली खुशियों से भर देते हैं। और जहां नारायण प्रसन्न होते हैं वहां माता लक्ष्मी स्वयं अपना स्थायी निवास बना लेती हैं। इस बार 25 जुलाई को शनिवार का दिन है। एकादशी और शनिवार का यह महासंयोग कर्ज से मुक्ति और धन प्राप्ति के लिए अत्यंत दुर्लभ माना गया है। अगर आप लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, आपके सिर पर कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा है या मेहनत करने के बाद भी घर में पैसा नहीं टिकता, तो 25 जुलाई की रात को ये 2 अत्यंत गुप्त